तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जाट से टक्कर और दोनों बर्बाद। दोस्तों ये वीडियो ना आप लोगों के लिए, खासतौर से अजय देवगन के फैंस, अक्षय कुमार के फैंस एंड सनी पाजी के फैंस, ये वीडियो अब जाके मैं बना रहा हूं जो बिल्कुल लास्ट का टाइम आया है। और देखो यहाँ पे मैं इस वीडियो के लिए मैं ये दिन चूज करके बैठा था। मैंने कहा इस दिन मैं इस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा जब रेड 2 को हिट का टैग मिलेगा और केसरी 2 को यहाँ पे एक अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिना जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बारीकियों में इन तीनों फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ ना, जिसको सुनने के बाद में आप लोग भी भाई साहब माथा खुजाने लग जाओगे कि ये इसने क्या बता दिया है। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए ना तो उसको ज़रूर देख लेना, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। बात करता हूँ सारी रेड 2 एंड केसरी चैप्टर 2 के पहले दिन से आज तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिर मैं जाट की बताऊंगा, फिर इनके अंदर जाएंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे केसरी चैप्टर 2 एंड रेड 2 की बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करते हैं, फिर जाट के बारे में बताऊंगा। देखो यहाँ पे 18 अप्रैल को 2025 को रिलीज होती है कौन सी केसरी चैप्टर 2। 18 दिनों में भारत में 81 करोड़ 25 लाख इसने नेट कमाई की। ठीक है, पहले हफ्ते में इसने 46 करोड़ 1 लाख रुपए की कमाई की। एंड यहाँ पे लगभग ये मूवी 100 करोड़ क्लब में पहुंचती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि भाई साहब पीछे जाट थी और आगे रेड 2 है। अब यहाँ पे अजय देवगन की रेड 2 1 मई 2025 को रिलीज होती है, जिसने 5 दिन में 79 करोड़ नेट कमाए हैं, जिसमें 19 करोड़ 25 लाख की इसकी ओपनिंग थी और वीकेंड था 71 करोड़ 25 लाख का। विदेशों से इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसका वर्ल्ड वाइड होता है अभी तक का 95 करोड़, और ये जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। एंड यहाँ पे 5 दिनों में कमाई कर ली है केसरी चैप्टर 2 ने, 18 दिनों में उतनी कमाई की जितनी रेड 2 ने की है। अब बात करते हैं जाट की। जाट को सिनेमाघरों में रिलीज हुए भाई साहब 26 दिन पूरे हो चुके हैं और चौथे सोमवार को इसने 11 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कि लास्ट सोमवार गया है कल वाला। ठीक है, अब टोटल इसका जो कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 89 करोड़ 17 लाख। एंड यहाँ पे ये ग्रॉस हो रहा है 105 करोड़ 22 लाख रुपए का। लगभग इसने अपनी समाप्त करके 14 करोड़ रुपए ग्रॉस कमाए हैं, यानी कि जो इंडिया नेट कलेक्शन है और ग्रॉस कलेक्शन है 14 करोड़ इसने एक्स्ट्रा ग्रॉस किए। एंड यहाँ पे जो इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 119 करोड़ 22 लाख का। अब मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल समझाता हूँ। भारत नेट हुआ इसका जाट का 89 करोड़ 17 लाख, ग्रॉस हुआ 105 करोड़ 22 लाख, ओवरसीज से इसने 14 करोड़ किया, एंड भाई वर्ल्ड वाइड इसने किया 119 करोड़ 22 लाख। ठीक है, लगभग ये मूवी दोस्तों 120-121 करोड़ के आसपास जाके टिकेगी। हो सकता है कि ये वहां तक ना भी जा पाए। गदर का यहाँ पे 133 करोड़ 12 लाख रुपए का इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, किसका? पहली गदर का। अब ये मूवी जो है ये तीसरी सनी देओल की तीसरी ऐसी फिल्म बन चुकी है जो सबसे ज़्यादा कमाई कर चुकी है। गदर 2, गदर एंड भाई एक ये मूवी, ये 3 फिल्में सनी पाजी की बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी हैं। अब बात करते हैं भाई साहब मेन चीज़ पे। देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ केसरी 17 दिन तक, यानी कि केसरी चैप्टर 2 ने 17 दिन तक फुटफॉल्स कितना गेन किया, कितना हुआ। देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल एनालाइज करके यहाँ पे टोटल यहाँ पे लेके आया हूँ, जितना मुझसे निकल सकता था नंबर्स मैं उतना लेके आया हूँ, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर तो कहीं से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई साहब मैं जहाँ से लेके आया हूँ वो एकदम यहाँ पे सटीक बैठता है। लगभग 40 से 45 लाख रुपए केसरी चैप्टर 2 40 से 45 से 50 लाख, सॉरी 40 से 50 लाख इसका फुटफॉल्स रहा है। 40 से 50 लाख केसरी चैप्टर 2 का 17वें दिन तक। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई 40 से 50 लाख रहा तो है, लेकिन यहाँ पे ये मूवी सिंगल स्क्रीन पे नहीं लगी ज़्यादा, इसको देखा गया मल्टीप्लेक्स पे, और मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन के जो रेट है भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि मल्टीप्लेक्स के 300, 400, 500, 600, 800, 900 रुपये के टिकट केसरी चैप्टर 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल स्क्रीन पे ये मूवी ज़्यादा देखी नहीं गई थी। ठीक हाल भाई साहब यहाँ पे रेड 2 का भी है। रेड 2 के डे 6 में इसके फुटफॉल्स थे 40 लाख, यानी कि 40 लाख फुटफॉल डे 6 में, और इसका भी यही हाल है। मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा लगी हुई है और सिंगल स्क्रीन पे कम देखी जा रही है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में टिकट होता है ज़्यादा महंगा।
तो आप लोग समझ के चलो कि भाई केसरी अगर 40 से 45 लाख रुपए का फुटफॉल्स लेके आ रही है, ठीक है, और उसका टिकट महंगा है, तो भाई सीधी सी बात है भाई कलेक्शन तो यहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। ठीक भाई, रेड 2 का भी 40 लाख फुटफॉल्स आ रहा है डे 6 तक, तो सीधी सी बात है भाई मल्टीप्लेक्स में चलेगी तो ज़्यादा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा। अब आते हैं भाई साहब कहाँ पे, जाट पे। जाट का दोस्तों फुटफॉल था 50 लाख रुपए का। अब मैं आप लोगों को डिटेल समझाता हूँ। 50 लाख रुपए का फुटफॉल जाट का रहा है एंड यहाँ पे जो ज़्यादा मूवी देखी गई है भाई साहब, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बच्चा इंडिया जानता है कि जब फिल्म रिलीज़ हुई थी जो ऐसे थिएटर्स में जाट मूवी लगी है जिसको हमने कभी देखा भी नहीं था। यानी कि ट्रैक्टर भर के जो जाट गए हैं भाई साहब सीधा वो सिंगल थिएटर में गए और मूवी सिंगल थिएटर में ज़्यादा देखी गई है। सिंगल थिएटर के जो रेट भाई साहब 80, 100, 120, मतलब ऐसी जगहों पे थिएटर थे जो हमने कभी देखे भी नहीं है। मतलब गांव देहात बिल्कुल आउटर एरिया में वहाँ पे थिएटर बने हुए हैं भाई। वहाँ के टिकट कितने होंगे, 80 रुपये, 100 रुपये। अब मान के चलो अगर यही पब्लिक, इसी तरीके की पब्लिक अगर मल्टीप्लेक्स में आती जिसका रेट होता लगभग 300, 400, 500, 600, 800 जितना रेड 2 और केसरी का है, तो आप लोग सोच के देखो कि भाई साहब 50 लाख से ऊपर का फुटफॉल्स जाट का रहा है सिर्फ और सिर्फ मूवी की कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसीलिए रही कि उसके टिकट यहाँ पे सस्ते थे और मल्टीप्लेक्स में बहुत कम देखा गया है। अगर मैं कहूँ ना कि भाई साहब सिंगल स्क्रीन में इस मूवी को 75% देखा गया और 25% इसको मल्टीप्लेक्स में देखा गया, उसके बाद भी यहाँ पे केसरी और रेड ने इसका रास्ता रोका। अगर रास्ता ना रोका होता ना तो भाई साहब ये अभी तक आराम से 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही होती। मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं ऐसी बात बता दूंगा जिसको सुनने के बाद में आप वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं रह पाएंगे। देखो मैं यहाँ पे ना तो अजय देवगन की बुराई कर रहा हूँ और ना ही मैं अक्षय कुमार की, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट डाटा देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड सनी देओल भाई साहब मैं इन तीनों का ही फैन हूँ और फैन रहा हूँ बहुत टाइम से, और मैं इन तीनों को ही यहाँ पे भाई साहब फुल सपोर्ट करता हूँ अपने इस चैनल पे। लेकिन भाई साहब गलत चीज़ यहाँ पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलत चीज़ मैं यहाँ पे साथ नहीं देता हूँ। अगर कोई गलत होगा तो मैं उसको गलत ही बोलूँगा, जो सही होगा मैं उसको सही ही बोलूँगा। तो यहाँ पे नीचे कॉमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।